हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग आज आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं यूपीएससी का आंसर राइटिंग यूपीएससी का। आप ये बता दूं, ये है यूपीएससी का। ओके, एंड देन क्वेश्चन को समझना सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के अनुसार हमारे माइंड वर्क करता है और हमारे माइंड का जो टावर पकड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ पढ़े होते हैं, बहुत कुछ हम लोग के पास नॉलेज होता है, पर हम लोग का माइंड का जो टावर पकड़ता है वो हम लोग को क्वेश्चन को जिस तरह से हम समझेंगे बस उसी प्रकार। लेट्स गो टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेरी शार्प। भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक, भारत में आधुनिक कानून, आपको बात ध्यान रखना है, यहाँ आधुनिक का उल्लेख किया है, पर मैं क्वेश्चन को पूरा करता हूँ। भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्या का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विवाद की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। आपको यहाँ ध्यान रखना है, इस कथन की वाद विवाद पर आपको ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन को हम इंट्रोडक्शन कैसे करें, आप देखिए इसका इंट्रोडक्शन कितना महत्वपूर्ण है, आपको मैं बता दूं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक, यहाँ आधुनिक कानून जोड़ा गया है। आपको यहाँ देखिए बोला नहीं गया है कि आपको लिखिए यहाँ आधुनिक कानून को जोड़ के, ये नहीं बोला गया। आपको सिर्फ समझाते हुए कहा गया कि भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्या, ये पर्यावरणीय समस्या का संविधानीकरण, पर्यावरणीय समस्या का संविधानीकरण है। और सबसे बड़ी दौर अभी चल रहा है कि नहीं, सबसे बड़ा पर्यावरण का दौर चल रहा है और उससे कानून बनाने का भी बोल रहा है। हम लोग लिखेंगे फिर। अब फिर बात बोला है सुसंगत वाद विवाद। अब इस बात को ध्यान रखना है, जब हम आंसर राइटिंग आगे नेक्स्ट करेंगे, हम जिस पॉइंट में आगे बढ़ूंगा उस पॉइंट में आपको ये मैं आंसर देता जाऊंगा। मैं ये दावा करता हूँ कि आप भी आंसर राइटिंग सीख जाएंगे, आप सीख जाएंगे, पर आपको धैर्य, एक है ना कहानी वो बाजीराव का, जो धैर्य रखता है, बस वीडियो की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। बस आप सिर्फ देखिए हम लोग बहुत कुछ पढ़े होते हैं, पर क्या पता कि हम लोग को समझ कभी कभी आता है, क्या टॉपर्स सारा इसको याद करते हैं? कभी कभी ये माइंड में आता है, क्या टॉपर्स इतना सारा याद करते हैं तभी आंसर राइटिंग होता है? बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि उसके घर वाले या फिर उसके परिवार या उसके बगल में पड़ोसी कोई मैंने क्लियर करते हैं यूपीएससी, तो वो उससे डिस्कस कर लेते हैं। पर समस्या इस बात की है, जो देहात या फिर कोई ऐसे एरिया या फिर ऐसे कोना में पड़ा है बड़ा शहर में, कि उसको मालूम नहीं है किससे मैं डिस्कस करूं, और वो बताते नहीं, और क्या पता जो क्लियर करते हैं वो आपसे अच्छा से वार्ता करें। बस चलिए बात बंद करते हैं, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम करेंगे पर्यावरणीय समस्या के संविधानीकरण का अर्थ है। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरणीय समस्या के संविधानीकरण, पर्यावरणीय समस्या के संविधानीकरण का अर्थ है। पहले हम उसका अर्थ समझाएंगे। देखिए ये इंट्रोडक्शन, अर्थ है पर्यावरणीय। देखिए आप लोग का आंसर राइटिंग का हाथ इतना स्लो नहीं चलना चाहिए, मेरे ये समझाने के खातिर में इतना स्लो है, पर हाथ पूरा स्पीड होना चाहिए, इतना स्पीड कि आप 20 क्वेश्चन कर पाएँ। आपको इस अनुसार ले आना है हाथ। देखिए मैं अब समझा, लिखूंगा नहीं, मैं समझाऊंगा, क्योंकि लिखना तो आप भी जानते हैं। पर्यावरणीय समस्या के संविधानीकरण का अर्थ है पर्यावरणीय समस्या को व्यक्ति, देखिए पर्यावरणीय समस्या को व्यक्ति या समुदाय, व्यक्ति या समुदाय को मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, पर्यावरण समस्या को व्यक्ति या समुदाय को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के साथ जोड़ना
अथवा सरकार द्वारा निदेशक। देखिए ये तो लिखा हुआ आपको कहीं भी मिल सकता है, पर बात ये कि हम किसी इसको अपने माइंड पे रखें और आप मैं अनदेखा करके मैं खुद का आंसर लिख पाऊँ, भले इससे कुछ और हो या फिर कुछ अलग हो, पर मैं लिख तो सकूँ। ये काबिलियत जब तक आए ना मेरे अंदर, तब तक तो यूपीएससी को डर ही लगता है। जिम्मेदारी मैं समझाने पर जोर दूंगा, लिखने पर नहीं। को मूलाधिकार मूलाधिकारों में रूपांतरित करना ताकि पर्यावरणीय समस्या सार्थक ध्यान आकर्षित किया जा सके। देखिए ये रहा इंट्रोडक्शन। अब ध्यान दीजिएगा इंट्रोडक्शन कहाँ कैसे हम जोड़ें। हम पहले जोड़ें पर्यावरण समस्या के संवैधानिक ज्ञान का अर्थ है। पर्यावरण समस्या को व्यक्तिगत समुदाय व्यक्तिगत समुदाय के मौलिक अधिकार के उल्लंघन के साथ जोड़ना अथवा सरकार द्वारा नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी। नीति निदेशक जो जिम्मेदारी में पर्यावरण समस्या का उल्लेख किया गया है, आपको पता होगा 48 या 48 लगभग उसी में है, जो पर्यावरण समस्या को सुरक्षा देते हुए कहा गया। तो जो हम लोग का कहने का मतलब है कि जो सरकार नीति निदेशक सिद्धांत को लागू करने की जिम्मेदारी जो है उसको मूल अधिकार में रूपांतरित करना है। रूपांतरण मतलब क्या, रूपांतरित करना है ताकि पर्यावरण समस्या पर सार्थक ध्यान आकर्षित किया जा सके। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए आप ये समझ पाएँ कि मैं अब यही बात मैं पूरा 150 शब्दों में लिखना था, पर मैंने यहाँ इंट्रोडक्शन में दे दिया। आपको मालूम होगा अगर चेक करेंगे वो अगर चाहेंगे तो यहाँ तक पढ़ के मेरे आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ख़त्म नहीं होता। क्यों? हम लोग यहाँ वाद विवाद बोला है, वाद विवाद तुम कहाँ जोड़ा यहाँ पर। हम तो यहाँ समझा दिए कि यहाँ तक के यहाँ क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, मैं ये 4 लाइन में समझाया आपको अंदाजा आ रहा है। भले ये आंसर कहीं भी आपको मिल सकता है, पर मेरा उद्देश्य आपको समझाना है। ओके, देखिए हम ये जोड़े इंक्लूड करना है कि किस तरह के इंक्लूड किए, इसको कानून से इंक्लूड किए, फिर इसको क्या फिर नेक्स्ट करना है उससे इंक्लूड किए, फिर यहाँ तक खत्म। अब नेक्स्ट हम कहते हैं वाद विवाद। पर्यावरण समस्या का संवैधानिकरण करने वाली न्यायिक घोषणा। पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण करने वाली न्यायिक घोषणा। अब देखिए न्याय क्या घोषणा किया है। क्योंकि आप इसको चाहें तो ब्लैक पेन हम सही नहीं लगता है, हमको लगता है इसमें क्या सही, जो पेंसिल है वो डीप कलर का आता है, सर पेंसिल डीप कलर का पेंसिल की बात कर रहा हूँ, उसको आप ये करेंट तो सब लगता है बेटर होगा। क्योंकि 2022 में जो 66 रैंक ला, ये क्या नाम है कि राजस्थान कृतिका मिश्रा, वो ऐसे ही उसका राइटिंग में था,
प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार। इसको मैं ब्लैक पेन नहीं चाहूँगा, मैं चाहूँगा इसको एक डीप पेंसिल आता है कलर जैसा, उससे करने से शायद अच्छा होगा। अब देखिए, अब पर्यावरण मुक्त पर्यावरण का अधिकार, ये देखिए सुभाष कुमार बनाम। देखिए इसे आपको मतलब याद करना पड़ेगा। सुभाष, आपको ज़्यादा नहीं, कुछ आप 4-5 वाद याद कर लेंगे हर टॉपिक बनाए, जैसे कि पर्यावरण से किए, कुछ स्वच्छ से किए, तो इस तरह करके बनाम बिहार राज्य। ये कब? 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार। आपको कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं सुधार करूंगा। देखिए मैं समझाना चाहता हूँ, हम फिर वाद विवाद जोड़ें। क्या वाद विवाद? प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार। आप बोरिंग ना हुए, मैं समझाना चाहता हूँ आप कैसे लिखें। अब देखिए वाद विवाद, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। देखिए बिना याद तो माइंड में कैसे लिखेंगे, तब तो बच्चा का खेल हो गया। ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। अब मैंने क्या किया, हम क्वेश्चन के अनुसार समझाना चाहते हैं। देखिए पहले तो कि हम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या कानून, मतलब सबसे पहले मैंने पर्यावरण को समझाया, अब फिर यहाँ पर खुदे बताया गया वाद विवाद को सहायता से आप समझाएं। तो अब मैं वाद विवाद दे रहा हूँ, कहीं तो मैं आपके समझ के अनुसार मैं कहीं गलत नहीं हूँ, आपके समझ के अनुसार लग रहा है कि हाँ ये सही वे है, तो देखिए अब देखिए वाद विवाद है तो मैं सही वे में जा रहा हूँ। आपको समझ आना चाहिए, मुझे तो समझ है, आपको समझ आना चाहिए कि हाँ ये मेरे समझ में डेवलप हो रहा है कि इफ़ आई डू द डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ आंसर कैन आई डू और नॉट। आपको ये आना चाहिए, आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और इसमें देखिए, और इसमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार शामिल है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को, तो इसको मैं आगे में लिख सकता हूँ इस प्रकार, देखिए इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, देखिए राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि इतना सुविधा नहीं है, के अधिकार, पूरा बॉडी का भार मेरा हाथ पर पड़ रहा है इसलिए, को संवैधानिकता प्रदान, संवैधानिकता
संवैधानिकता प्रदान। अब देखिए मैं समझाना चाहता हूँ। अब देखिए ये वाद विवाद हम क्या कहें, सुभाष चंद्र बनाम बिहार राज्य 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार के। देखिए मैं इसको जोड़ना चाहा, देखिए मैं पर्यावरण किसके लिए है, पत्थर मिट्टी के लिए, मानव के लिए। तो हम सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। मानव ही एक बड़ी प्राणी है जो अपने दिमाग से चारों ओर को सुरक्षा और उपयोग और सत उपयोग की ओर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार शामिल है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को संवैधानिकता प्रदान की है। आप समझ सकते हैं कि हाँ ये वाद विवाद। नेक्स्ट वाद विवाद हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ प्रदूषण भुगतान सिद्धांत। अब ये दूसरा पॉइंट है यहाँ, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत। MC मेहता बनाम। अब देखिए ये MC मेहता बनाम, इसको आप ब्लैक से करें या फिर कोई और से करें अच्छा होगा। MC मेहता बनाम देखिए भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय आप देख सकते हैं इसमें 86 इसे को याद करना पड़ेगा आपको, इसे बिना याद करने चलेगा। बनाम भारत संघ 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत पेश किया है। न्यायालय ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत पेश किया है। देखिए इसने सक्षम किया कि अब खतरनाक उद्योग पर्यावरण क्षति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। पर्यावरण क्षति के कारण उत्तरदायी होंगे। अब देखिए ये प्रदूषण भुगतान सिद्धांत MC मेहता बनाम भारत संघ सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत पेश किया और इसने सक्षम किया कि अब खतरनाक उद्योग पर्यावरण क्षति के कारण लिए गए उत्तरदायी होंगे। अच्छा आप देखिए, अब समझना चाहता हूँ। ये वाद विवाद है, ये प्रदूषण भुगतान सिद्धांत MC मेहता बनाम भारत संघ। देखिए इसमें समझाना कुछ है नहीं, आपको लिखना किस तरह के है और क्या क्या पॉइंट देना है ये महत्वपूर्ण है। आप बात समझ रहे हैं। इसमें तो कोई टॉपिक या फिर ऐसे तो कोई समझाने का नहीं है कि हम कैसे समझाएं। आपको इसमें याद रखना है, आपको इसमें ये ध्यान देना है कि क्या किस तरह जोड़ा जा रहा है। मैं भी जानता हूँ, आपको बात कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं कि क्या याद है माइंड में और क्या लिखना है। जैसे आपको बताएंगे आर्टिकल 19 में लिखिए, तो आप जानते हैं आर्टिकल 19 में क्या क्या है, 6 को जो सिद्धांत है स्वतंत्र के बारे में, तो आप तो जानते हैं। पर हाउ टू डिलीवर योर आंसर, हाउ टू डिलीवर योर नॉलेज इन अ पेज, ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना नॉलेज को पेज में किस तरह पेश करेंगे, और वो भी ऐसे जिसमें आपको मार्क्स मिले और वो एट्रैक्टिव हो। भले ही पहले आपको बिगनर्स
फील हो, पर आपको धीरे धीरे तो वही बिगनेस आपके एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होंगे। तो प्लीज़ हैव अ पेशेंट। एंड नेक्स्ट देखिए, ये अब देखिए स्वच्छ वायु का अधिकार, ये मैंने जोड़ा स्वच्छ वायु का अधिकार, क्योंकि वायु के बारे में, पर्यावरण के बारे में बोला गया, तो इसका भी एक बात दिए कि नागरिक के स्वच्छ वायु के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में MC मेहता बनाम भारत संघ 2020 बाद में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP पेश किया। आप इस तरह लिख सकते हैं GR, क्योंकि देखिए ये तो एक पूरा इंग्लिश ही है। अब हम लोग हिंदी में लिखें तो हिंदी में लिखे, तो देखिए हमने ग्रेडेड हिंदी में लिख दिए, क्योंकि जो आप कुछ कॉपी दे देखिएगा आंसर कॉपी में पढ़े लिखा कि आप किसी एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक ही लैंग्वेज। तो आप देखिए ये पूरा इंग्लिश ही है, जबकि इसमें हमको देना है तो हम हिंदी में लिख दिए और इंग्लिश में कर दिए। ये कैसा लगता है कि इससे तुम्हें समझ, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना कि क्या लिखा है ग्रेडेड, दैट मीन्स ये क्या है, इंग्लिश है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस तरह के आप लिख सकते हैं। आप देखिए स्वच्छ वायु का अधिकार, नागरिक के स्वच्छ वायु के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में MC मेहता बनाम भारत संघ बाद में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन पेश किया, जिससे धीरे धीरे औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना सुनिश्चित किया। इसके ये प्लान जो औद्योगिक क्षेत्र है उस पर अंकुश लगाना प्रारंभ किया, सुनिश्चित किया, पक्का किया, ताकि ये पर्यावरण प्रदूषण में उनका भी भूमिका सबसे अधिक है। देखिए ये 150 शब्द का और 10 अंक का है, ये जो है ये आपका 10 अंक का है, तो ये आप 3 को दे दिए वाद। अब इसके निष्कर्ष लिखते हैं हम लोग, और निष्कर्ष को कैसे देखते हैं हम लोग समझते हैं। अब निष्कर्ष क्या होना चाहिए, आपको जो जानते हैं वो तो न जानते हैं निष्कर्ष। अब निष्कर्ष का मतलब होता है जो आप ये लिखें आप उसका सोल्यूशन क्या देंगे। सपोज अगर आप किसी स्टेट के या स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के DM हैं, तो आप इस पर क्या निष्कर्ष निकालेंगे। सपोज अगर इतना कुछ आपके पास डिसीजन आया, इतना आपको लेटर आया, या फिर कोई गाँव ही उठ के आया, आपको इतना समस्या दिया, आप उसका निष्कर्ष क्या नहीं निकालेंगे। तो हम लोग चलिए इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि हम क्या निष्कर्ष देंगे इसके, एक SDM होने के, DM होने के नाते, फिर SDM होने के नाते। तो हम लोग इसको करेंगे, देखिए कि इस प्रकार, देखिए ये देखिए हम लोग को मौलिक अधिकार जो हम लोग को संरक्षण है, और उससे हम लोग जोड़ेंगे कि इस प्रकार मौलिक अधिकार के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय जोड़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक के पर्यावरण के अधिकार को गरिमामय जीवन के अधिकार के तहत संरक्षित करने के लिए कानून और न्यायिक घोषणाओं के प्रावधान को प्रभावी ढंग से नियोजित किया है। उन इस तरह लिखेंगे। देखिए फिर से समझाना चाहता हूँ। अभी निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि जो आप सारा का निष्कर्ष, जो हम लिखें, वाद लिखें, पर्यावरण संबंध लिखें, आज देखिए उसका कैसे निष्कर्ष करेंगे कि इस प्रकार हम जो लिखें, इस प्रकार मौलिक अधिकार के संरक्षण, मौलिक जो अधिकार है उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा इसे करते हैं के रूप में, यानी मौलिक अधिकार के जो संरक्षण करते हैं उसी रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक के पर्यावरण के अधिकार को, जो नागरिक के पर्यावरण का अधिकार 21 में है ना, कि हमको स्वच्छ वायु भी हम लोग ले सकते हैं। नागरिक की सुरक्षा बोला है तो उसके हम लोग स्वच्छ वायु लेना भी तो सुरक्षा है। तो पर्यावरण के अधिकार को गरिमामय जीवन के अधिकार के तहत संरक्षित करने के लिए कानून और न्यायिक घोषणाओं के प्रावधान को प्रभावी ढंग से नियोजित किया है। इस तरह हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए यहाँ से मेरा निष्कर्ष निकला है। देखिए यहाँ से निष्कर्ष है कि इस प्रकार मौलिक अधिकार के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण के अधिकार को गरिमामय जीवन के अधिकार के तहत, जीवन को इंक्लूड के तहत संरक्षित करने के लिए, संरक्षित का मैं बात किया मैंने, संरक्षित करने के लिए कानून और न्यायिक घोषणाओं को प्रावधान को प्रभावी ढंग से प्रभावी, आपको इस वर्ड को माइंड में लाना है, आपको याद करना है कि प्रावधान को प्रभावी ढंग से नियोजित करना। अब देखिए हम कि इतना नीचे नहीं करना है, उसका जो यहाँ दाग रहता है उससे नीचे नहीं आना है आपको। हम यहाँ कर दिए, आप तो जानते होंगे यहाँ। अब देखिए आप इसको विस्तार करें यहाँ के वर्ड के पार में कि वर्ड का वैल्यू क्या होता है पूरा आंसर में। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ। देखिए पर्यावरण भुगतान का यूज़ किया, पर्यावरण भुगतान सिद्धांत MC मेहता बनाम भारत संघ के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण दायित्व, देखिए पूर्ण जिम्मेदारी नहीं किया, दायित्व क्या, दायित्व इसे एट्रेक्टिव वर्ड लगता है, सिद्धांत पेश किया
रखा नहीं, मैंने बताया, पेश किया, इसने सक्षम किया, सक्षम किया और इसको एक ताकतवर सक्षम बनाया, उसको योग्य बनाया कि अब खतरनाक उद्योग पर्यावरण क्षति के कारण अब देखिए उसका तदाई होंगे। अब जो स्वच्छ वायु के अधिकार, नागरिक के स्वच्छ वायु के अधिकार को सुनिश्चित, इस वर्ड को ध्यान रखना, सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में एमसी मेहता बनाम भारत संघ 2020 बाद में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पेश किया, जिससे धीरे धीरे औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना सुनिश्चित किया। देखिए इस बात आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। आप रिस्पॉन्स दीजिए, मैं और बेहतर करूँगा और आपको प्रयास करूँगा कि सिखाने की। तभी होगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे और मैं भी अपना मेहनत का कुछ फल पाऊँगा तभी तो, अदरवाइज़ फल बेफल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली आप जैसे कमेंट करिएगा वैसे मैं बताऊँगा और पूरा प्रयास रहेगा मेरा 100% की आंसर राइटिंग सीखने की। हम लोग मिलकर सीखते हैं आंसर राइटिंग और बिल्कुल है कि 0 से ही सही पर 100% तक जाऊँगा आंसर राइटिंग सीखने के लिए, ताकि चाहे मुझे पॉइंट से पॉइंट, टॉपिक से टॉपिक बताने की प्रयास करें। ये रहा पॉइंट वाइज, मैं पैरेलल भी लिखाऊंगा, पर जैसे क्वेश्चन रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि आंसर पॉइंट में जाए या फिर समांतर में जाए, वो सारा क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। और मैं सबसे पहला वरीयता दूंगा क्वेश्चन को समझाने में, क्योंकि हम लोग सभी पढ़ते आए हैं और हम लोग इतना माइंड है हम लोग के पास कि हम लोग के पास सब कुछ माइंड है, बस हम लोग को यही माइंड है और दिमाग और समझ नहीं है कि हम क्वेश्चन कैसे समझे। क्वेश्चन समझ जाए कि अच्छा ये लिखने बोला है, अच्छा ये तुमको यहाँ से लिखना है, अच्छा मुझे ये तो करंट अफेयर्स लाना है, अच्छा तो वही है कि समझ आ जाए तो मैं लिख दूँगा। अच्छा ये पर्यावरण, ये क्वेश्चन है पॉलिटिका, पर इसको मैं कुछ पॉइंट में इकोनॉमिक्स से लिख सकता हूँ। अच्छा ये है पॉलिटिका क्वेश्चन, इसको मैं कुछ पॉइंट में इतिहास से लिख सकता हूँ। बस यही है कि कहाँ से